अस्सलामु अलैकुम नादरीन, मैं हूँ शमशीर रहमानी। शहादत हुसैन किस्त नंबर 8 में आप सबको खुश आमदीद। नादरीन कराम, सिलसिलावार शहादत हुसैन की ये आखिरी किस्त है। इस किस्त में हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के ऊपर मुख्तसर और मकसद शहादत के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। जिस तरह हमने पिछली किस्त में बात की थी कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के से निकलने का इरादा कर चुके थे, और इसकी जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाज़ दूसरे असहाब को मालूम हुआ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के से निकल कर कूफा जाने का इरादा कर चुके हैं, तो उन्होंने आकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को समझाना शुरू किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी आकर हज़रत हुसैन को समझाया कि आप उधर ना जाएं, कूफियों के पास वो आपकी कदर नहीं करेंगे। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी आकर समझाया। और आखिर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप खिलाफत और हुकूमत की ख्वाहिश रखते हैं तो आप मक्के की हुकूमत और खिलाफत कबूल कर ले, मैं आपके हाथ पर बैत कर लूँगा। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़हन में सिर्फ यही बात थी कि कूफा वाले बहुत ज़्यादा तादाद में मेरी खिलाफत की बैत कर रहे हैं, इसलिए वो मुझे खलीफा और अमीर मुकर्रर करना चाहते हैं। और लिहाजा उन्होंने किसी का कोई मशवरा नहीं सुना, किसी की किसी बात पर भी उन्होंने अमल ना किया और ना ही रुकने का इरादा किया, बल्कि कूफा की तरफ जाने का अज़्म समीम कर लिया। और फिर रास्ते में उन्हें एक दो और बंदे भी मिले, जैसे कि मशहूर शायर था अरब का, वो मिला और उससे आपने कूफा के हालात के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि कूफा वालों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें उनके आपके खिलाफ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कूफा के करीब पहुँचे और यज़ीदी फ़ौजों ने उनको आगे रोक लिया, तो फिर जाकर उन्हें मालूम हुआ कि आगे कूफा की क्या सूरत हाल है। और उन्होंने फिर करबला का रुख किया और वहाँ पर क़याम किया। वहाँ पर अमर बिन साहद अपनी फ़ौज के साथ मौजूद थे, उन्होंने आपको वहाँ पर से भी रोका। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यज़ीदी फ़ौज के सामने कुछ तजावीज़ पेश की कि या तो मुझे मदीने और मक्के वापस जाने दिया जाए ताकि मैं वहाँ जाकर अल्लाह की मदद में मसरूफ़ रह सकूँ, या फिर मुझे सीधा यज़ीद के पास जाने दिया जाए ताकि मैं ख़ुद वहाँ जाकर यज़ीद के साथ मसालिहत कर लूँ, जिस तरह मेरे भाई हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके साथ मसालिहत कर ली थी। तो यज़ीदी फ़ौज ने जब इब्न ज़ियाद से इस मामले में उसका हुक्म तलब किया, तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि अगर यज़ीद की बैत करना चाहता है तो सबसे पहले मेरे हाथ पर बैत करनी होगी, फिर जाकर यज़ीद के पास जाकर बैत करनी होगी। ना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए या मैदान में ही कत्ल कर दिया जाए। कोई भी मसलिहत काम ना आ सके तो फिर मजबूरन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान में निकल कर फ़ौज के आमने सामने आए और यज़ीदी फ़ौज का मुकाबला किया। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ख़ानदान के 72 अफराद को शहीद करवा कर आखिर में खुद भी जामे शहादत नोश कर गए। नाज़रीन कराम, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को मज़लूमियत का निशाना बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुर्रत और बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की कि आज तक कोई दुनिया उसकी मिसाल नहीं दे सकती। उन्होंने वक्त के ज़ालिम बादशाह वक्त के फ़िरऔन के साथ मुकाबला किया, उसके खिलाफ कलमे जिहाद बुलंद किया और झुके नहीं ना ही बिके, बल्कि डट कर मुकाबला किया और मैदान में मुकाबला किया, और यहाँ तक कि अपना सर कटवा दिया लेकिन झुकाया नहीं। इसलिए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत से जो हमें सबक मिलता है वो यही है कि हमें वक्त के फ़िरऔन को ललकारना चाहिए, उसकी खिलाफत को, उसकी बादशाहत को तस्लीम नहीं करना चाहिए, जो बादशाहत और मलूकियत अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में हो, जिसमें गुनाहों को आसान बना दिया जाए और जिसमें नेकियों की तरफ कोई तवज्जो ना दी जाए कि अगर कोई कर ले तो ठीक है, ना करे तो कोई मसला नहीं है। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकसद समझ आ गया होगा। ऐसी ही इल्मी और इंटरेस्टिंग दिलचस्पी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ मिले रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, उस वक्त के लिए अस्सलामु अलैकुम।